हेलो एवरीवन। तो लूसेंट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का पहला वीडियो। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप होल इकोनॉमिक्स को आप कंप्लीट कर सकें। इसमें हम लोग टेक्स्ट बुक को स्टडी करेंगे, टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या छोड़ना है, इन सारी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे। इसमें कोई नोट्स वगैरह को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक आप टेक्स्ट बुक को अच्छे से स्टडी नहीं करते हैं तब तक आपको सक्सेस नहीं मिल सकता है। तो डोंट रिलाई ऑन द नोट्स ऑफ समबडी एल्स, जस्ट फॉलो द टेक्स्ट बुक। तो इससे अलावा अगर आप पॉलिटी का सीरीज नहीं देखे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज नहीं देखे हैं, तो वो भी देख लीजिए। लूसेंट का पॉलिटी और मॉडर्न को ऑलरेडी हम लोग कवर कर लिए हैं और पॉलिटी का कुछ पोर्शन बाकी है जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का इकोनॉमिक्स का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग समझेंगे इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, अलग अलग प्रकार के इकोनॉमी क्या होते हैं, जो 3 प्रकार के हैं उसको हम लोग समझेंगे, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को समझेंगे, और यहाँ से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 7th इकोनॉमिक सेंसस किस ईयर कंडक्ट किया गया था, 2019 में। तो ये याद रखिएगा कि 2019 में 7th इकोनॉमिक सेंसस कंडक्ट किया गया था। इसमें एक दूसरा पॉइंट आप ये भी याद रख सकते हैं कि डेटा कलेक्शन से संबंधित कुछ एक्ट के बारे में, एक एक्ट के बारे में कि क्या है कि प्रोविजन था कि कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 के तहत मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके डोर टू डोर जा करके, मीन्स घरों के, हाउस होल्ड के घर घर जा करके मोबाइल डेटा के ऐप से, मीन्स मोबाइल ऐप से डेटा को कलेक्ट करने का काम किया गया था अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। तो हमको बस इतना ही ध्यान रखना है। इसमें 7th इकोनॉमिक सेंसस 2019 में कंडक्ट किया गया था और इसमें मोबाइल ऐप के सहारे से डेटा को कलेक्ट किया गया था। आगे जो 2 इंपॉर्टेंट टर्म है, ये पहला है इकोनॉमी और दूसरा है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी होता है अर्थव्यवस्था। तो इसको अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो क्या कर सकते हैं कि यह एक स्टेट है, स्टेट मतलब अवस्था ऑफ ए कंट्री और रीजन, किसी भी क्षेत्र का या किसी भी देश का, जिसमें हम लोग क्या क्या ध्यान में रखते हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई ऑफ मनी। ओके, तो इकोनॉमी में ये 3 बेसिक एलिमेंट है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज मतलब क्या होता है? सेवा होता है। जैसे पुलिसमैन देता है, टीचर देता है या पोस्टमैन देता है, तो कोई भी ह्यूमन बींग्स जो देता है सेवा, उसी को हम लोग सर्विसेज कहते हैं। गुड्स हो गया जो वस्तु है, और सप्लाई ऑफ मनी मतलब मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के बारे में बात कर रहा है, जिसमें बैंकिंग वगैरह है। तो ये सारे 3 एलिमेंट्स हैं जो इकोनॉमी में आते हैं। इकोनॉमी का हिंदी क्या होता है? इकोनॉमी का हिंदी होता है अर्थव्यवस्था। वहीं जब हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो जब इसी अर्थव्यवस्था का हम लोग अध्ययन करते हैं एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, इसी को हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं, दैट इज अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र क्या है? यह ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो कंसर्न है, मीन्स जुड़ा हुआ है किससे? प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ से। ओके, तो ये 2 टर्म है जो हम लोग को समझना है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है? तो हम लोग 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को देखेंगे और उसके ओरिजिन को देखेंगे कि किस प्रकार से ओरिजिन होता है। तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ इकोनॉमी है वो है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यह आइडिया कहाँ से आया है? तो एडम स्मिथ से आया है। वेल्थ ऑफ नेशन जो वो पेपर लिखते हैं या बुक लिखते हैं 1776 में, यहीं से आप मान सकते हैं कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का क्या हुआ? उदय हुआ है, इस थॉट का संचार हुआ है। अब ये कौन थे? स्कॉटिश फिलोसफर थे या इकोनॉमिस्ट थे और प्रोफेसर भी थे। कहाँ? यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में। आगे आप क्या देखते हैं? स्मिथ रेज करते हैं वॉइस, स्मिथ आवाज़ उठाते हैं। किस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं? गवर्नमेंट के हस्तक्षेप के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। वो बोलते हैं कि मार्केट में, इकोनॉमी में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप, रेगुलेशन 9 के बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के कॉमर्स और इंडस्ट्री जो है अपने फुल फ्लेज पोटेंशियल में काम कर सकेगा। ओके, यहीं पर आप एक नया टर्म देखते हैं, लेसेज फेरे का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ऑप्शनल में, ऑप्शन दे करके कि लेसेज फेरे क्या है। तो यह एक सिचुएशन है जहाँ पर आप देखने को मिलता है आपको कि नॉन इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट, मीन्स गवर्नमेंट का हस्तक्षेप जब 9 के बराबर मिलता है, इसी कंडीशन को, इसी स्टेट को हम लोग लेसेज फेरे कहते हैं। ओके, तो ये था यहाँ पर एडम स्मिथ का रोल, उनका क्या मानना था, विचार क्या था। आगे हम लोग देखते हैं क्या कि यूएसए क्या करता है कि वेल्थ ऑफ नेशन जब प्रोपाउंड किया गया यह थियोरी को, तो उसके 1 साल बाद अपने कंट्री में, यूएसए अपने कंट्री में इसको इम्प्लीमेंट करता है। आगे क्या देखते हैं कि धीरे धीरे इस सिद्धांत का प्रचार प्रसार होता है और यूरोपियन रीजन्स में भी इसका फैलाव होता है। इसी सिस्टम को, इसी इकोनॉमिक सिस्टम को हम लोग कैपिटलिज्म कहते हैं, पूंजीवाद कहते हैं, और इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे प्राइवेट इंटरप्राइज सिस्टम, फ्री इंटरप्राइज सिस्टम, मार्केट इकोनॉमी, ये सब ठीक था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखें, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप 9 के बराबर होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है। मार्केट जो है, वो मार्केट फोर्स जो है, डिमांड सप्लाई का जो फोर्स है, वो स्वतः निर्धारित करता है कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, क्या कंज्यूम करना चाहिए, किस रेट पर सामान को बिकना चाहिए, सारा चीज़ मार्केट फोर्स डिसाइड करता है। यही इसका मेन सिद्धांत है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। आगे हम लोग क्या देखते हैं? द डिसीजन ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड व्हाट एट व्हाट प्राइस शुड द गुड शुड बी सेल आर टेकन बाय द मार्केट। मार्केट स्वतः निर्धारित करता है, इसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और मार्केट कहने का क्या मतलब? बाय द प्राइवेट इंटरप्राइजेज इन दिस सिस्टम विद द स्टेट हैविंग नो इकोनॉमिक रोल, मीन्स स्टेट का कोई इसमें रोल नहीं होता है। अब हम लोग केन्स के बारे में देखते हैं। केन्स हैज सजेस्टेड दैट द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी
शुड मूव फ्यू स्टेप्स टुवर्ड्स सोशलिस्टिक इकोनॉमी। मतलब केन्स यहाँ पर ऑब्जेक्शन देते हैं, एक बात रखते हैं, एक सजेशन पेश करते हैं कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है अच्छा है, लेकिन इसको कुछ कदम सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहिए। ओके तो ये था पहला टाइप ऑफ इकोनॉमी जिसको हम लोग कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं। दूसरा स्टेट इकोनॉमी देखेंगे, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है स्टेट इकोनॉमी मतलब यहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप है। अब इसका आइडिया कहाँ रूटेड है, तो इसका आइडिया हिस्टोरिकली अगर हम लोग देखेंगे तो जर्मन फिलोसफर कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से निकला है। और यह सबसे पहले आप देखेंगे कि दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम फर्स्ट केम अप इन द यूएसएसआर में सबसे पहले इसको आप इम्प्लीमेंट होते हुए देखेंगे। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहाँ इंप्लीमेंट होता हुआ देखते हैं आप सबसे पहले अमेरिका में। वहीं यह जो स्टेट इकोनॉमी है यह सबसे पहले आप रसिया में देखेंगे, यूएसएसआर, रसिया नहीं उस समय जो सोवियत यूनियन था उसमें, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद है ना देखने को मिलता है रसा में ये। एंड गॉट इट्स आइडियल शेप इन द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेकिन इस पूरे अपने स्वरूप में कहाँ पर इंप्लीमेंट होता है, चाइना में होता है। कब होता है, 1949 में। अब रसा में कब होता है, 1917 में, मतलब यूएसएसआर में। ठीक है, अब इसका क्या है कि दिस फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑल्सो स्प्रेड टू अदर कंट्रीज। अब यह भी धीरे धीरे फैला कहीं ना कहीं यूरोपियन नेशन में भी, कुछ यूरोपियन नेशन में आपको ये देखने को मिलेगा, गूगल कर सकते हैं आप। हेयर वी सी 2 वर्सन्स। लेकिन यहाँ पर जो स्टेट इकोनॉमी है इसका 2 वर्सन है। एक जो यूएसएसआर में लागू हुआ है जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, वहीं जो चाइना में लागू हुआ है वो कम्युनिस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, अब ये सोशलिस्ट कम्युनिस्ट में क्या अंतर है हम इसको समझते हैं। कह रहा है वाइल सोशलिस्ट इकोनॉमी इम्फेसाइज्ड द कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी के तहत क्या है कि जो भी प्रोडक्शन का माध्यम है, जो भी संसाधन है, उस पर लोगों का, समाज का, सोसाइटी का कंट्रोल है, वो सब कुछ सोसाइटी का है। इट इज़ ऑल्सो एस्क्राइब्ड ए लार्ज रोल टू द स्टेट इन रनिंग द इकोनॉमी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी। अब देखिए तो कह रहा है कि सारा चीज़ सोसाइटी का है और सब कुछ सोसाइटी के अंदर में है, जो भी ये रिसोर्सेस है या प्रोडक्शन का मीन्स है सब सोसाइटी का है। ये कौन बोलता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलता है। वहीं कम्युनिस्ट इकोनॉमी जब आप देखेंगे तो ये कम्युनिस्ट इकोनॉमी बोलता है कि स्टेट ओनरशिप ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग लेबर एंड एब्सोल्यूट पावर टू स्टेट इन रनिंग द इकोनॉमी। कम्युनिस्ट इकोनॉमी में बोलता है कि हर एक संसाधन जो है वो किसका है, स्टेट का है, सरकार का है ना, और सोसाइटी का नहीं है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलता है कि जो भी प्रोडक्शन का मीन्स है, जो भी रिसोर्स है वो सोसाइटी का है। लेकिन कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या कम्युनिस्ट जो इकोनॉमी है वो बोलता है कि सारा चीज़ जो है, सारा रिसोर्स जो है वो किसका है, वो आपका स्टेट का है। तो ये सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट। मार्क्स बोलता है कि मार्क्स के अकॉर्डिंग सोशलिज्म जो है एक ट्रांजिशनल स्टेज है टू कम्युनिज्म। मतलब कोई भी कंट्री को अगर कम्युनिस्ट इकोनॉमी बनना है, कम्युनिज्म लाना है वहाँ पे, तो उसको पहले सोशलिज्म से होकर के पास होना होगा। मतलब मार्क्स के अनुसार सोशलिज्म पहला स्टेज है, उसके बाद कम्युनिज्म में कन्वर्ट हो पाता है कोई भी इकोनॉमी कम्युनिस्ट फॉर्म में। ओके, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। दी सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट इकोनॉमीज यूज टू क्रिटिसाइज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मतलब ये जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट इकोनॉमीज थे वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को क्रिटिसाइज करते थे, उनकी आलोचना करते थे। इन रिस्पॉन्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज कॉल्ड देम द प्रैक्टिशनर्स ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म। लेकिन जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था, वैसा मानने वाले लोग थे, वो इन दोनों का विरोध करते थे और यह कहते थे कि ये स्टेट कैपिटलिज्म है। मतलब यहाँ सरकार पूंजीवादी है और एक्सप्लॉइट करती है लोगों का। ठीक है, तो ये 2 टाइप के इकोनॉमी को हम लोग समझ लिए। अब हम लोग थर्ड इकोनॉमी को समझेंगे जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी है। कह रहा है द बिलीफ इन द सेल्फ करेक्टिंग क्वालिटी ऑफ मार्केट एंड द इनविजिबल हैंड ऑफ एडम स्मिथ गॉट ए मेजर सेटबैक। कह रहा है कि जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी था वो मेजर सेटबैक देखने को उसको मिला। कब मिला, तो ग्रेट डिप्रेशन में। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका राइज होगा कि ग्रेट डिप्रेशन कब आता है, 1929 में। याद रखना है ये डेट, ईयर, कि ग्रेट डिप्रेशन आपको कब देखने को मिलता है, 1929 में। जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आता है तो अमेरिकन इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से तबाह होता है। तो वहाँ पर कैपिटलिस्टिक जो विचारधारा था उसको एक चुनौती मिला, एक चैलेंज मिला। तो वहाँ पर लोग सोचना शुरू किए कि अब एक नया क्या किया जाए, तो वहीं से चेंज देखने को मिलता है। तो आप क्या देखेंगे, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्रिवेलिंग स्मिथेनियन मैक्रो आइडियल फेल्ड टू चेक द क्राइसिस। मतलब जो क्राइसिस हुआ है वो क्या चीज़ का सबूत दे रहा है, वो सबूत दे रहा है कि स्मिथ के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो फेल कर जा रहा है, तभी तो जाकर के आप डिप्रेशन में फंस गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में दिया गया एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट के द्वारा जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जुड़े थे। उनका नाम था जॉन मेयार्ड केन्स। तो केन्स का सिद्धांत दिया गया, केन्स के द्वारा सिद्धांत दिया गया। क्या सिद्धांत दिया गया, द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। कब दिया गया, 1936 में दिया गया है। तो आपको याद रखना होगा ये थियोरी कौन दिया था, केन्स दिए थे। केन्स क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं द वेरी प्रिंसिपल ऑफ लेसेज फेरे
एंड द नेचर ऑफ द इनविजिबल हैंड, वो क्वेश्चन उठाते हैं, ऑब्जेक्शन उठाते हैं लेसेज फेरे पर, मतलब नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट पर, और मार्केट को जो कंट्रोल करता है इनविजिबल हैंड्स, वो फोर्स, मार्केट फोर्स, उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं। ही इवन ओपाइंड दैट द इनविजिबल हैंड ब्रिंग्स इक्विलिब्रियम टू द इकोनॉमी बट बाय स्ट्रैंगुलेटिंग द पुअर। He suggested that the prices and wages are not flexible enough to provide employment to all। उनका मानना था कि प्राइस, कीमत और वेजेज इतने फ्लेक्सिबल नहीं हैं कि सबको एम्प्लॉयमेंट, सबको रोजगार दे सकें। यह ऑब्जेक्शन कौन उठाता है? केन्स उठाते हैं। क्या चीज़ पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं? लेसेज फेरे सिद्धांत पर उठाते हैं, नेचर ऑफ द इनविजिबल हैंड पर उठाते हैं। क्वेश्चनिंग द लिमिटेशंस ऑफ द मार्केट मैकेनिज्म, केन्स सजेस्टेड स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मतलब यहाँ पर केन्स सजेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन होना चाहिए, मजबूत हस्तक्षेप होना चाहिए मार्केट में। टू गेट द इकोनॉमी आउट ऑफ द डिप्रेशन ही सजेस्टेड। अब इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को 1929 के ग्रेट डिप्रेशन से निकालने के लिए वो क्या सुझाव देते हैं? एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वो सरकार को नसीहत देते हैं कि आप खर्च बढ़ाइए, व्यय कीजिए। डिस्क्रेशनरी फिकल पॉलिसी, लोअर इंटरेस्ट रेट रखने को बोलते हैं। चिप मनी पॉलिसी, सप्लाई पॉलिसी को एडप्ट करने के लिए बोलते हैं। टू बूस्ट द डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज दिस वाज द रीजन बिहाइंड द डिप्रेशन। बोलते हैं कि ये सारा चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर रहा था, इसलिए डिप्रेशन में फंसा है। तो डिप्रेशन से अगर निकलना है तो गवर्नमेंट को खर्च बढ़ाना होगा, सरकारी खर्च बढ़ाना होगा, इंटरेस्ट रेट को कम रखना होगा, चिप मनी सप्लाई को इंट्रोड्यूस करना होगा। तो ये सारे मेजर्स गवर्नमेंट को उठाने होंगे, तब ग्रेट डिप्रेशन 1929 से आप बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केन्स क्या बोल रहे हैं। केन्स बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए। एज केन्सियन पॉलिसीज वेयर फॉलोड द कंसर्न इकोनॉमीज वेयर सक्सेसफुली पुल्ड आउट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। और उस समय दूसरा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए जो भी देश थे, जो भी राष्ट्र थे, वो केन्स के एडवाइस को मानते हैं और वे डिप्रेशन से बाहर निकलते हैं। कह रहा है आगे, अब देखिएगा कि उसके बाद जो लोग पॉलिसी अपनाते हैं, जो भी कंट्रीज पॉलिसी अपनाते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट का एक्टिव रोल देखने को मिलेगा आपको इकोनॉमी में। द एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज विच वेयर टिल डेट ब्रिंग परचेज बाय द। अब क्या है, क्या क्या चेंजेस देखने को मिला जब केन्स के सजेशन को, एडवाइस को लोग मान लेते हैं, जो इकोनॉमीज मान लेती है, तो उसके बाद क्या क्या बदलाव लाती है। तो पहला बदलाव ये देखने को मिलता है कि जो एसेंशियल, जो प्राथमिक गुड्स और सर्विसेज हैं, सरकार उनको फ्री में देने लगती है। इसलिए देती है कि लोगों के पास जो पैसा है बेसिक चीज़ से ऊपर रहे, ताकि वो दूसरे कंज्यूमेबल गुड्स को खरीद सकेंगे, है ना। इससे क्या होगा, मार्केट में पैसा फ्लो हो पाएगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट लिविंग, गिविंग पीपल मोर स्पेयर मनी। अब क्या हो रहा है, जब बेसिक चीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, जैसे राशनिंग सिस्टम हम लोग देखते हैं, कोटा सिस्टम देखते हैं, जहाँ अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बहुत सारा तेल है, केरोसिन ऑयल है, ये सब गवर्नमेंट फ्री में देती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है, फर्टिलाइजर्स का पैसा देती है, ताकि लोगों के पास बेसिक नीड्स से पर खर्च करने से ज़्यादा पैसा बच सके, ताकि वो फ्रिज खरीद सके, वो कार खरीद सके, ऑटोमोबाइल खरीद सके। इससे क्या होगा, इकोनॉमी में पैसा का संचार होगा। और ये किसका एडवाइस था? ये केन्स का एडवाइस था। मिक्स्ड इकोनॉमी अराइव्ड इन दिस वे एंड द क्लासिकल कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वाज चैलेंज्ड बाय इट। अब यहीं पर आप देखते हैं कि जब केन्स का सिद्धांत को देश मानने लगते हैं, तो यहीं पर से आप देखेंगे कि कैपिटल मिक्स्ड इकोनॉमी का शुरुआत होता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है, वह कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के लिए एक चुनौती है, वह उसको ललकारता है। ऑन द मार्जिन्स ऑफ द डेवलपमेंट गिवन अबव, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट द डेवलपमेंट्स इन द स्टेट इकोनॉमीज ऑफ द टाइम। इट वाज प्रोफेसर ऑस्कर लेंजे। अब लेंजे के बारे में यहाँ पर चर्चा दे रहा है कि लेंजे क्या था, वो स्टेट इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो स्टेट इकोनॉमी के गवर्नमेंट्स को यह सजेस्ट करते थे कि आपको कुछ कदम कैपिटलिस्टिक की तरफ बढ़ना है। वहीं केन्स क्या कह रहे हैं, वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आपको कुछ कदम स्टेट इकोनॉमी की तरफ बढ़ना होगा। मतलब ये दोनों बीच का बात कर रहे हैं, मध्यम मार्ग। ओके, तो ये था हमारा तीनों टाइप ऑफ इकोनॉमी जिसको हम लोग पढ़े हैं। आगे आप क्या देखते हैं कि तो यही सोशलिज्म का कंसेप्ट है। आगे हम लोग देखते हैं कि सम इंपॉर्टेंट बुक्स एंड थियरीज ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, आप इसको पढ़ लीजिए। जैसे वेल्थ ऑफ नेशन दे रहा है, किसके द्वारा लिखा गया, तो एडम स्मिथ के द्वारा। मनी इल्यूजन किसके द्वारा लिखा गया, इरविन फिशर के द्वारा। कैपिटल एंड ग्रोथ किसके द्वारा लिखा गया, हिक्स के द्वारा। जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अभी हम लोग पढ़े हैं, केन्स के द्वारा लिखा गया था। आगे आप प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखा गया। वैल्यू एंड कैपिटल हिक्स के द्वारा लिखा गया। वहीं कैनन थियरी या कंज्यूमर सरप्लस मार्शल के द्वारा लिखा गया। बिग पुश थियरी रोडन के द्वारा लिखा गया। एंड दत्त एंड सुंदरम्स इंडियाज इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, गौरव दत्त और अश्वनी महाजन के द्वारा लिखा गया। यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही है, मोस्ट टाइम पूछा जाता है। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर टू कैलकुलेट द ग्रोथ रेट ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब कह रहा है कि ग्रोथ रेट इज एन एनुअल कंसेप्ट। ग्रोथ रेट क्या है, एनुअल कंसेप्ट है, ये पूछ सकता है आपसे। विच में बी यूज अदरवाइज विद द क्लियर रेफरेंस टू द पीरियड फॉर विच इट इज़ यूज्ड। या तो एनुअल कंसेप्ट है या स्पेसिफाइड रहेगा कि 6 महीने के लिए इस मंथ में कितना ग्रोथ है। तो इस प्रकार से हम इसको ध्यान में रखेंगे कि अगर हमसे पूछा जाए कि ग्रोथ रेट कैसा कंसेप्ट है, तो एनुअल कंसेप्ट है, वार्षिक दर पर देखा जाता है।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंडियन इकोनॉमी का। और तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।